नमस्कार मित्रों, मैं विकलांग साथी ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकांत मिश्र आपको नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा ये 95 एपिसोड शूट हो रहा है और आपको वादा करते हैं कि हमारा 100वां एपिसोड जो होगा वो एक बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़े दिव्यांग, संघर्षशील दिव्यांग, बहुत योग्य दिव्यांग और लोगों को मार्गदर्शन देने वाले दिव्यांग और कैसे अपना नियोजन और कैसे अपना आगे बढ़ने का तरीका खोजा है, उनके ऊपर शूट होगा 100वां एपिसोड। आप 100वां एपिसोड हमारा देखना न भूलिएगा। हम 100वां एपिसोड की तारीख आपको जल्दी बता देंगे। तो आज मित्रों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विशेष ये बात है कि अभी तक जो आप लोग कार्य करते थे या जो भी आप काम शुरू करने वाले होते थे, उनके विषय में आपको संशय और संकोच होगा। मुद्रा लोन के विषय में बैंक के अथॉरिटीज से हमने बात की है। उन्होंने कहा मुद्रा लोन दिव्यांग व्यक्ति अगर आता है तो उसको तुरंत तत्काल मिलेगा, बल्कि ऑनलाइन भी अगर अप्लाई करें तब भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, उन शर्तों के लिए हम आपको जो बता रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है। उस पूरे वीडियो को देख करके आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको व्यवसायिक पुनर्वास करने की दिशा में जो बताया जाता है उस पे आपको परिपालन करना है और कैसे आपको मुद्रा लोन लेने के लिए प्रयत्न करना है। मुद्रा लोन लेने के लिए प्रयत्न करने के लिए सबसे पहले जो काम है आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको किस क्षेत्र का आपको रोजगार या उद्यम चुनना है, ये तय करें। अब उद्यम चुनने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर की शॉप खोल सकते हैं, हार्डवेयर का काम करने की शॉप खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए अगर आपके विशेषज्ञ हैं तो खोल सकते हैं। दूसरे, आप जो है पंपिंग सेट है, ट्यूबवेल्स हैं, बोरिंग करने वाली हैं, इन सब चीजों का सामान बेचने का अगर देहात क्षेत्र है तो वहां पर तैयारी कर सकते हैं। तीसरे, कारपेंटर से संबंधित दुकानों को खोलने के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए आप बहुत अच्छा फर्नीचर की दुकानें कर सकते हैं। आरा मशीन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने पास जगह हो, ये सब कुछ हो, और उसके लिए लकड़ी वकड़ी खरीदने के लिए अगर कोई है आपके पास नियोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिव्यांगों के लिए उचित नहीं है। हाँ, आप अपने निर्देशन में दूसरे विकलांग व्यक्तियों को लगाकर काम कर सकते हैं। चौथे, आप स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, बेचने का, स्कूलों के पास किताबें बेचने का, सब कुछ बेचने का। हालांकि आजकल सरकारी प्रकाशन ज्यादा तैयार हो रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन और पठन पाठन की अभिरुचि कम हो रही है, तो इस पर बहुत ज्यादा फायदा है। तीसरे, कपड़े की दुकानें देहात क्षेत्र में करने के लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कपड़ों की दुकानें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। देहाती क्षेत्रों के लिए बात कर सकता है। शहरी नगरीय क्षेत्रों में, स्लम एरिया में भी छोटे छोटे दुकानदारों के, आप बड़े लोग तो मॉल में जाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों पर लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों की दुकानें, छोटे जो हमारे ऐसे लोग हैं वो आपके मिडिल इनकम ग्रुप पे दुकानें लेकर काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार काम कर सकते हैं। इसके अलावा फलों के दुकान के ठेले लगाने का भी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपकी अच्छी पूंजी मिल सकती है। लेकिन उस पूंजी के लिए हम आपको अभी इस विषय में ज़्यादा राय नहीं देंगे, इसके लिए आपको हम आगे बताएंगे। फिर भी इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। इन कामों करने के लिए आपको क्या करना, आप इन कामों करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाएं, तैयारी करें। पहले आप देखें अच्छा सा स्थान जहां पे आपको जहां पे ये रोजगार तय करने हैं। इसके अलावा भी आप मेडिकल की दुकानें भी खोल सकते हैं। अगर आपके फार्मासिस्ट का पढ़ाई की है, फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, तो आप दुकानें खोल सकते हैं, उसमें भी काफी फायदा है, आजकल बहुत जरूरी है। इसके अलावा मास्क बनाने और ये काढ़ा वाढ़ा बेचने के, इनके सबके बनाने की तैयारी, इनको रॉ मटेरियल तैयार करने की दुकानें करें। ये छोटी छोटी पूंजी 50,000 1 लाख रुपए के अंतर्गत ये सब दुकानें तैयार हो सकती हैं। बड़ी दुकानें जितनी पूंजी, बहरहाल जो भी दुकानें चक्की उक्की लगवाने का या इस तरीके से स्पेलर लगवाने का, इन सब चीजों को लगाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। गांव में ट्रैक्टर रिपेयर के सेंटर आप खुलवा सकते हैं। आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने लोगों के अपने अंडर में रखे मैकेनिक काम कर सकते हैं।
ट्रैक्टर बेचने की भी दुकानें डीलरशिप लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इन सबके लिए पूंजी ज़्यादा लगेगी। खैर, जो भी आप दुकान करें उनके लिए एक पूंजी निवेश करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको जो कार्यस्थल है वो बताना पड़ेगा, उसका मैप देना पड़ेगा। मैप देने के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितनी पूंजी आप लगाएंगे, कितनी आपको लोन लेनी है, ये सब दिखाना पड़ेगा। ये पूंजी आपको कम से कम 25% अपनी पूंजी लगानी है। अब 25% पूंजी ऐसा नहीं कि आप अगर व्यापार करने जाते हैं तो 25% की पूंजी निश्चित रूप से लगा सकते हैं। फिर आप अपना आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और अपना आय सर्टिफिकेट और उस जो जहाँ पे दुकान करने लिए उसका एग्रीमेंट आपका उनके साथ होना चाहिए, कम से कम 5 साल का, या 5 साल का अगर आपकी अपनी दुकान है तो आपके नाम होनी चाहिए या आपके अभिभावक के नाम होनी चाहिए। अगर अभिभावक के नाम है तब भी आपको एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा और 5 फोटोग्राफ्स लगाने पड़ेंगे। 5 फोटोग्राफ्स उस स्थल का जहाँ पे काम करने वाले वहाँ पे। फिर उस मार्केट में उसकी संभावनाओं की एक सर्वे रिपोर्ट आपको देनी है कि आप जो रॉ मटेरियल के बाद जो तैयार रॉ मटेरियल के बाद जो निर्माण करेंगे, निर्माण करने के बाद उसका उत्पादन का उसकी मार्केट क्या होगी, उसका विपणन कैसे करेंगे, विपणन करने की भी व्यवस्था में एक बड़ी रिपोर्ट है। ये सब चीजें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे तैयार करनी पड़ेगी और ये सब चीजें ले जा करके आप नजदीकी नेशनलाइज्ड बैंक में जाएं और वहां पे मुद्रा लोन के अंतर्गत उनके दिए गए फॉर्म के ऊपर एक विनम्रता पूर्वक उनसे बात करके आप सबमिट करें तो आपको 50,000 से लेकर के 5 करोड़ तक के आप मुद्रा लोन से पूंजी का निवेश कर सकते हैं। अब ये पूंजी निवेश करने के बाद, ये सब चीज करने के बाद बड़ा ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, बड़ा इसमें समर्पण से काम करना पड़ेगा। इस समर्पण में अगर आप 10% से ज्यादा विकलांगों को नौकरी देते हैं तो उसमें आपको ब्याज में दिए गए पूंजी के ब्याज में आपको छूट भी मिलेगी। वो छूट जल्दी बैंक वाले नहीं बताते, लेकिन हम आपको बताएंगे और हम आपको दिलवाएंगे। तो इस प्रकार का प्रयत्न करने के बाद आपको मुद्रा लोन लेकर के अपना व्यवसाय तुरंत स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर ये आप करेंगे तो आप न केवल स्वयं रोजगार से होंगे, एक अच्छा जीवन स्तर चला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप भोजन बनाने के बाद लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में खाना सप्लाई का काम कर सकते हैं, उसमें ईमानदारी से प्रयत्न कर सकते हैं। लोगों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवा सकते हैं, कोचिंग सेंटर खुलवा करके आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि अगर और इसके अलावा आप कुछ चाहते हैं तो गूगल पे जा करके आप कामों की लिस्ट ढूंढ सकते हैं कि क्या करें मुद्रा लोन में। तो इस प्रकार से कर, लेकिन जो काम करें वो खाली लोन लेने के लिए न करें कि लोन ले लिया, हमको पूंजी चाहिए, फिर भैया की शादी कर देंगे, घर पे घर बनवा लेंगे और बढ़िया कार ले आएंगे और एक मकान ले लेंगे। इसके लिए न लीजिए, ये सब तब लीजिएगा जब आपकी अपनी कमाई से आपकी बचत होने लगे, आप आए करके कुछ समाधान प्राप्त कर सकें। है इसके अलावा थोड़ा सा और एक बात बता दें, आप अपना लोगों के गल्ले की मतलब अनाज भी खरीदने की दुकान भी ले सकते हैं, एग्रो का सामान खरीद सकते हैं, खाद वाद लेकर के आप बेचने के डीलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करके आपको इन रोजगारों में लगने के लिए उद्यमशील होना चाहिए। आप रोज रोज ये कहते रहेंगे सरकार से हमको कुछ सहायता नहीं मिल रही, सरकार हमको कुछ नहीं कर रही। सरकार आपको, अब कोई सरकार को जो जनप्रिय सरकार है, लोकरंजक सरकार है, उसको किसी को मुफ्त दे करके काम करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो सरकारें फेल हो जाती है, मेरा ये मानना है। हाँ, आपको दिया जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए, वो तो बात है। सब्सिडी अगर आप ये मुद्रा लोन से लेते हैं तो कुछ सब्सिडी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध कराई गई, बशर्ते कि आप नियमित रूप से वो लिए गए लोन की किस्तें पूरी कर देते हैं। और मुद्रा लोन में इंटरेस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से मुद्रा लोन लेने के लिए दिव्यांगों को कृतसंकल्प होकर के अपना काम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति की जरूरत है। उसको करिए और उसको करने के बाद आपको जहां पे राह हो, मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जहां पे दिक्कत आती है वहां पे आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप चाहे तो नोट कर लें, 7007846347। इस पे आप मुझसे बात करके आप अपनी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल के ईमेल पर trustviklangsathi@gmail.com पे भी आप लिख सकते हैं। तो इन्हीं बातों की आशा है हमारी बात आप मानेंगे और जल्दी से उद्यमशील होने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आप खुश रहें, सदा बहार रहें
आप अपने आर्थिक रूप से मजबूत हों, फिर सामाजिक रूप से मजबूत होने का प्रयत्न करें। जय हिंद, जय वंदे मातरम।